हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET के जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। CUET के जनरल टेस्ट की आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम सब आने वाले हैं। तो इस बीच में आपको कहां से प्रिपरेशंस करनी है, कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी 15 क्वेश्चन आपको छोड़ देने। 15 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं 75 क्वेश्चन में से, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, पेपर जैसे ही आप अटेम्प्ट करने बैठे हैं, आपको ध्यान रखना है जो इंस्ट्रक्शन दी होती है उसको एक बार आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती है। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। जनरल टेस्ट में वही नॉर्मल पैटर्न रहने वाला है जो कि एंट्रेंस एग्जाम का होता है, जैसे कि GK, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो है जियो के बारे में बेसिक्स जो जनरल साइंस होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। तो काफ़ी सारी वीडियोज़ जनरल नॉलेज से रिलेटेड ऑलरेडी चैनल पर जो है अपलोड है, तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। ठीक है, आगे भी और वीडियोज़ अपलोड होती रहेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में जो आपने क्लास 8 तक के जैसे सिंपल मैथ्स करी हुई, जैसे एवरेज के क्वेश्चन, नंबर सिस्टम अगर हम बात करें, और मीन मीडियन मोड हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस प्रॉब्लम है वैल्यू निकालने की, एक्स निकालने के लिए, सिंप्लीफाई करने की क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में रहेंगे। रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें। तो मैथ्स में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या होता है, अब ये जो पेपर दिया हुआ है, अब यहाँ पर ऐसा तो कुछ भी मेंशन नहीं है कि किससे कितने क्वेश्चन आने हैं। हो सकता है किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन आए, हो सकता है किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपको ध्यान रखना, आपको सारा टॉपिक से अच्छे से पढ़ के जाना है। अब बुक्स के बारे में आपको बताया, तो मार्केट में देखिए बहुत बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, पर मैं 2 बुक्स कहूँगा आपको, 2 ही बुक बताऊँगा, आप इसमें से कोई सी भी एक बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। अगर आप दोनों बुक परचेज़ कर सकते हैं तो दोनों बुक परचेज़ कर लीजिए। एक तो आती है बुक जो है दृष्टि की, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, बेस्ट बुक है, इसमें अच्छे से क्वेश्चन, सारी चीज़ें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कम टाइम में आप इससे आराम से इजीली प्रिपरेशंस कर पाएंगे। करंट अफेयर्स भी अच्छे खासे टॉपिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये आप आराम से ये परचेस करके कर सकते हो। और जो सेकंड बुक है वो है अरिहंत की जनरल टेस्ट की। ठीक है, थंबनेल में मैं फ़ोटो लगा दूंगा इस बुक की, और इसकी फ़ोटो जो भी है जनरल टेस्ट की बुक की वो आप जो टेलीग्राम पेज पे भी पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज से भी देख सकते हैं। वहाँ भी मैं आपको जो है पोस्ट कर दूंगा, ताकि जनरल टेस्ट के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, नंबर 1 पे क्या है ये कहूँगा मैं, दृष्टि इसकी परचेस कीजिए, दृष्टि पब्लिशर्स की, और नंबर 2 पे मैं कहूँगा कि अरिहंत की आप बुक परचेस कर सकते हैं। अगर आप दोनों बुक पढ़ सकते हैं तो दोनों बुक परचेस कर लीजिए, अदरवाइज एक बुक ज़रूर परचेस कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम आप ज़्यादा बुक से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ GK के लिए आप ल्यूसेंट परचेस कर लीजिए, तो नहीं, इस टाइम आप उतना सारा नहीं पढ़ सकते। तो इस टाइम आपको ब्रीफ में सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इसके लिए वो बेस्ट बुक रहेगी। ठीक है ना, थैंक यू।